पानी पीना है? नहीं नहीं, पानी पी लिया है। मास्टर आई थिंक मेरा ही मैच होगा, मेरे बाद फिर और भी मैच चाहिए आज। क्या आज? 7:30 तक इसके बाद नहीं, उसके बाद मैच नहीं है। मैडम जो क्लास लेते हैं उनकी भी क्लास नहीं। मैडम की उनकी आज क्लास है, कल नहीं थी ना। तो कल 4 बजे थी उनकी ये क्लास। खाली मिल गया मतलब पहले, ये तो आज सर नहीं आए, अच्छा सर है। तो मैं सुबह से यही बैठा हूँ। मेरा रूम तो यही है, बस वो 2-3 घंटे के लिए आते हैं ना, तो दूसरी तरफ जाना पड़ता है। आज सर आए ही नहीं। मैडम के जो बच्चे हैं हाँ मैडम तो वो काफी संडे को, सैटरडे ऑफिस वगैरह जाते हैं ना, तो संडे को आते हैं, तो संडे को उनकी क्लास मिलती है। सैटरडे को 4 बजे होती है उनकी क्लास। बस यही हो जाता है। कल वो रिकॉर्डिंग में शायद कुछ प्रॉब्लम आई थी, इसलिए मैंने दूसरी भेज दी थी। अच्छा ऐसे ही। तो उसमें एक पोर्शन तो था, मुझे दूसरे पोर्शन में डाउट था, मैंने चेक करके नहीं देखा, तो वो क्राउडिंग भी चली गई। लेकिन आप जो भेजी है उसमें वही यूज इफेक्ट, उसमें यूज इफेक्ट होगा, वो मैंने चेक करके भेजी थी, उसमें यूज इफेक्ट होगा। वही मैं कह रहा कि इसमें तो सबने राउटिंग बताई नहीं, यहाँ पे राउटिंग चल रही है। शायद रिकॉर्डिंग पहले लगाई थी, स्क्रीन हमने बाद में टेस्ट की तो वो फेल लगाई। राउटिंग का कॉन्सेप्ट तो वही होता है हर जगह यहाँ पे। राउटिंग तो मैं बताऊंगा अभी, PHP सब में सेम ही होता है, बट पता होना चाहिए। फ्रंट एंड में थोड़ा अलग तरीके से होता है। ब्लैंक्स प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट और देखो, क्योंकि प्रोजेक्ट को समझने के लिए कोई ये जो मेन पॉइंट से पता होने जरूरी है। जब प्रॉप्स का मेन प्रॉप्स, एक कंपोनेंट्स के दूसरे कंपोनेंट के पास डेटा कैसे भेजा जाता है। कंपोनेंट बनाने हमने देखे थे कल, एक कंपोनेंट का डेटा दूसरे कंपोनेंट में कैसे पास करें, जो डेटा शेयरिंग कैसे होगी, वो जो डेटा शेयर होता है प्रॉप्स के थ्रू होता है। जैसे हम यहाँ पे एक कंपोनेंट बना देते हैं, मैं एक कंपोनेंट बना देता हूँ, इसका नाम रख दिया मैंने वेलकम, कुछ भी नाम रख सकते हो, मैं तो वैसे बना रहा हूँ, कंपोनेंट का नाम रख दिया वेलकम, RFC वेलकम कंपोनेंट हो गया, ठीक है। और इस वेलकम कंपोनेंट को जितनी बार चाहे उतनी बार कॉल कर सकते हो। तो app.jsx में मैंने यहाँ पर उस वेलकम कंपोनेंट को क्या किया, कॉल कर दिया, ये ऊपर इंपोर्ट हो गया। हमें तो सिर्फ यही दिखेगी, वेलकम दिखाएगी, इसमें क्या लिखा है, वेलकम H1। वो कमेंट कर दिया, नहीं तो समझ नहीं आएगा ना। बाकी का कोड मैंने स्टॉप कर दिया, वेलकम। और इसे जब हमने कॉल किया है तो किस में किया है, ऐप में, तो वेलकम आ गया डायरेक्ट। अब यहाँ से मैं कुछ डेटा भेज देता हूँ, जैसे नेम, अब मुझे, अब उस कंपोनेंट ये वाला वेलकम का है, ये हमारा वेलकम कंपोनेंट। इस वेलकम कंपोनेंट में हम मैसेज शो करना चाहते हैं, जैसे यहाँ मैंने लिख दिया H1 और इसमें हम लिख देते हैं वेलकम, ठीक है, कॉमा,
और यहाँ मैं चाहता हूँ नेम शो इसके सामने, तो ऐसे तो चलेगा नहीं, ऐसे ये एरर दे देगा सिस्टम, आया नहीं इसमें। तो एक्सेस कैसे करेंगे, यहाँ पे एक्सेस करेंगे, ये देखो जैसे यहाँ से नेम पास किया तो उसको ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते कि मैं यहाँ पे नेम लिख दूँ और ये इसको चला देगा, ये एरर देगा, इसको नहीं पता कौन है, ठीक है, ये एरर दे देगा, इसमें रीरेंडर होता जाएगा। तो इधर क्या होता है, इसमें एक प्रॉप्स नाम का ऑब्जेक्ट होता है इनबिल्ट, दिस तब लगता है जब क्लास कंपोनेंट बनाते हैं, क्लास के केस में लगता है दिस। चेक करते हैं क्या प्रॉप्स है, तो अब एक बार मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो देखो, तो प्रॉप्स एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मैंने कॉल किसको किया है, प्रिंट किसको किया है, नेम को थोड़ा नहीं किया है, प्रॉप्स को। तो प्रॉप्स एक ऑब्जेक्ट है, उस प्रॉप ऑब्जेक्ट के अंदर वो नेम है, उसके अंदर है वो नेम, और ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा किससे एक्सेस करते हैं, की के थ्रू, की वैल्यू, तो और डॉट लगा के एक्सेस होगा। तो यहाँ हमें कैसे एक्सेस करना पड़ेगा, प्रॉप्स डॉट नेम। तो ये कंसोल वाला तो सिर्फ टेस्टिंग के लिए था, अब हर्ष इसमें आ गया, ठीक है। अब हम जितनी बार चाहे उतनी बार, देखो कंपोनेंट को कितनी बार ही कॉल किया जा सकता है, तो यहाँ मैं डिफरेंट नेम पास कर सकता हूँ, तो ये हर बार उसको चला कर देगा, आप कितनी बार ही चला दो, उससे क्या, कॉम्पोर फंक्शन है, कितनी बार ही प्रिंट कर दो उसको, वो वेरिएबल में कॉपी होते जा रहे हैं। ये है प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट। मतलब हम एक बार में कितने भी बार कॉल कर सकते हैं कंपोनेंट को, क्योंकि ये तो डायरेक्ट वेरिएबल में जा रहा है ना, वो तो डायरेक्ट इसमें आ रहा है, यहाँ कोई नाम तो कॉपी कर, कितनी बार ही चला दो उसको। तो यहाँ पर वेरिएबल के अंदर मतलब एक वेरिएबल भी पास कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं, एरे भी पास कर सकते हैं, प्रॉप्स के अंदर कुछ भी पास किया जा सकता है। मेन पॉइंट ये था प्रॉप्स का मेन पर्पस क्या है, डेटा को शेयर करना। अब ऐसा नहीं है कि मैं नेम को मान लो कि यहाँ पे तो मैंने डायरेक्ट पास कर दिया इसमें नीचे वाले में, और यहाँ मान लो इसने बनाया है एक नेम और इसमें लिखा है हर्ष, तो ये हर्ष किसने बनाया, नेम किसने बनाया, ऐप कंपोनेंट, तो इसको मैं भेज सकता हूँ किस कंपोनेंट के अंदर, मतलब दूसरे कंपोनेंट में हम डायरेक्ट, क्योंकि जावास्क्रिप्ट तो करली ब्रैकेट के अंदर आती है, तो ये ऐसे भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम कांस्टेंट भी पास कर सकते हैं, डेटा को ऐसे भी पास कर सकते हैं। ये तो आपने उस टाइम भी बताया था इसके पहले, ठीक है। तो ये है हमारा प्रॉप्स क्या होता है, प्रॉप्स कैसे यूज करते हैं। ये डी स्ट्रक्चर करके भी देखने को मिल सकता है, डी स्ट्रक्चर में मिल सकती है इसमें, तो उसके लिए मुझे इसको कॉपी पेस्ट करके नीचे चला, ऊपर वाले केस को रोकना पड़ेगा, दोनों एक साथ नहीं चलेंगे। तो हम इसको डी स्ट्रक्चर कर सकते हैं, मतलब डॉट वाला कॉन्सेप्ट हटाना है तो यहाँ डी स्ट्रक्चर करते हैं। और नेम, अब ये डॉट लगाने की जरूरत नहीं है। तो दो मेथड हैं इसको एक्सेस करने के, प्रॉप्स लगा है तो प्रॉप्स डॉट यूज होगा, डी स्ट्रक्चर है तो करली ब्रैकेट के अंदर डी स्ट्रक्चर भी डायरेक्ट यूज होगा, दोनों ही प्रोजेक्ट में यूज होते हैं। प्रॉप्स भी देखने को मिल सकता है, करली ब्रैकेट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी देखने को मिल सकता है। तो दोनों मेथड बता दी मैंने, दोनों ही ठीक है, जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं राउटिंग के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। मैं राउटिंग इसमें नहीं बनाऊंगा, मैं नया प्रोजेक्ट बनाऊंगा, इसमें नहीं बता रहा राउटिंग, इसमें काफ़ी कुछ है इसके अंदर, इसमें समझ में नहीं आएगी। मैंने PROZ2, ठीक है, तो पहले एक प्रोजेक्ट बता देते हैं। फैमिली यही रहती है, पुणे गया था सर, वहाँ नहीं थी।
यहाँ घर है क्या? हाँ, यहाँ पर है। अच्छा, मेरे पापा 1988 में आए थे तभी घर ले लिया था। अच्छा। मतलब तब जमीन ली थी, फिर धीरे धीरे वो जमीन सस्ती पड़ी, काफी फिर धीरे धीरे वो उस बढ़ टाइम गया। में और इस टाइम में काफी हाँ, फर्क उस हो समय गया। हमारे तो पूरा वही था, क्या तो बोलते हैं, पॉपुलेशन भी, खेती खेत था पूरा, ये सब कुछ नहीं था। हाँ पहले तो पॉपुलेशन और भी कम हो पॉपुलेशन गई। भी कम थी, जाने में डर लगता था। बताते हैं कि सुबह सुबह लोग जाते थे, सुबह 5 बजे कोई दिखेगा ही नहीं कुछ, तो फिर डर लगेगा। हाँ, आज इतनी पब्लिक है कि पूछ मत। पहले मेरे पापा पॉपुलेशन गए थे, कम थी, फिर गांव में लोग ज्यादा रहते थे, शहरों में कम कम रहते रहते थे। हैं। सब लोग जो भी दिल्ली में रहना है, ज़्यादातर लोग तो बाहर से ही आए हैं, कोई यहाँ से आए हैं, कोई बड़गांव से आए हैं। वो तो यहाँ पे हर स्टेट के लोग रहते हैं। npm create read @latest ./ चलो ये है तो react। फिर जावास्क्रिप्ट। तो राउटिंग देख लेते हैं, इंस्टॉल हो जाएगा। राउटिंग क्या होती है? राउटिंग का मेन पर्पस ये होता है कि अगर हम एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे विजिट करना चाह रहे हैं तो हम राउटिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रोसेस ऑफ नेविगेटिंग बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट। एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे मूव करना है तो राउटिंग लगेगी। और जो राउटिंग है, यहाँ पर सिंगल पेज एप्लीकेशन यूज होता है, क्योंकि रिएक्ट का मेन पर्पज क्या है? एसपी, सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाना इसका काम है, जो किसके थ्रू है? विदाउट रीलोडिंग, मतलब पेज रिफ्रेश नहीं होगा। ठीक है, तो उसी, जब पेज रिलोड नहीं होता उसी को हम सिंगल पेज एप्लीकेशन कहते हैं। इट अलाउज यू टू डिफाइन राउट, तो राउट बोल दो उसको, यूआरएल बोल दो, किसी भी तरह से उसको बोल सकते हैं। हाइपरलिंक भी वही हो सकता है ना? ठीक है, स्लैश होम स्लैश स्लैश लगा के कुछ बनता है। तो रिएक्ट की अपनी खुद की राउटिंग नहीं है, रिएक्ट के अंदर इनबिल्ट राउटिंग नहीं है, उसके लिए हमें लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ती है, रिएक्ट राउटर। रिएक्ट राउटर डॉम आएगा भी, तो इस लाइब्रेरी को हम इंस्टॉल करके उसके अंदर जो राउटिंग है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब जो राउटिंग का अगर चेक किया जाए तो एक स्टैटिक राउटिंग होती है और एक डायनामिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग सिंपल, डायनामिक का मतलब ये है कि यूजर का डेटा चाहिए, उसमें यूआरएल वगैरह पास करना। फिर नेस्टेड राउटिंग आ जाती है, एक पेज से दूसरे पेज पे जाना, नेविगेशन गार्ड्स हो गए, राउट्स की पैरामीटर्स वगैरह, ये डायनामिक राउटिंग के अंदर ही आ जाते हैं, लेजी लोडिंग वगैरह सारे। ठीक है, तो हो गया होगा इंस्टॉल, ये चल गया हमारा। इसमें आप आगे जो प्रोजेक्ट कराओगे उसमें पेमेंट गेटवे भी करोगे? पेमेंट गेटवे बैकएंड से ऐड होता है। बैकएंड से? पेमेंट गेटवे बैकएंड से लगता है, फ्रंट एंड में नहीं लगता। फ्रंट एंड में तो खाली बस यूआई होता है, ओनली यूआई। थोड़ा बहुत पता है उसको, इसमें किस तरह से लगेगा देखना होगा। ओनली यूआई होता है उसमें। ठीक है, रिएक्ट में सिर्फ यूआई लगता है, वो जो बॉक्स बन के आ जाता है डिजाइन। बाकी उसकी जो फंक्शनैलिटी होती है वो बैक एंड में लगती है सारी। ठीक है, कंपोनेंट बनाएंगे। मैं ये एक्स्ट्रा स्टफ हटा दूँ इसमें से पहले। .css index.css
इसके अंदर कुछ पहले तो इसमें, चलो मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ। फोल्डर का नाम मैंने रख दिया पेजेस। और पहले हमारा काम क्या है इसमें, राउटिंग इंस्टॉल करना। तो इस राउटर को चलते, ये क्या था, सर्वर को चलते रहने देना। इसमें प्लस करके एक टर्मिनल ऑन कर सकते हो। तो यहाँ पे जो राउटिंग का पैकेज है वो इंस्टॉल करना है। npm ireact router DOM, ये वाला राउटिंग का पैकेज है जिसको हम यूज़ करते हैं। npm ireact router DOM कॉपी, कोई एक्सटेंशन नहीं डाउनलोड करना पड़ेगा इसके लिए? कोई एक्सटेंशन नहीं डाउनलोड करना पड़ेगा इसके लिए? नहीं, एक्सटेंशन वगैरह कुछ डाउनलोड करना नहीं, कुछ डाउनलोड कोई इंस्टॉल नहीं करना है इसलिए। ये तो वीकली जो डाउनलोड्स होते हैं उनका डेटा शो किया हुआ है। तो ये इंस्टॉल हो चुका है। और जब ये इंस्टॉल होता है तो ये हमें दिखेगा ऐप, उसमें पैकेज डॉट जैसे के डिपेंडेंसी के अंदर दिखेगा। यहाँ पता लगेगा कि रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल हो गया। ये दो तो ऑटोमेटिक डलते हैं, रिएक्ट डॉम, और ये है रिएक्ट राउटर डॉम। वर्जन यहाँ पता लग जाता है 19.1 इंस्टॉल हुआ है। अब हम वापस आ जाते हैं कोडिंग पार्ट में। तो मैं कुछ पेजेस बनाता हूँ यहाँ पर, जैसे जो बेसिक पेजेस होम डॉट कंपोनेंट हो गई, कंपोनेंट ही है, बस नाम चेंज कर दिया। अबाउट डॉट jsx, एक हमने यहाँ पे बना दिया है कॉन्टैक्ट डॉट jsx, इसमें बना दिया पेज नोट फाउंड, बना दिया सर्विसेज चाहो तो बना सकते हो, पेज नोट फाउंड डॉट jsx। ये पेज नॉट फाउंड, ये इसका बनाने का कोई, अगर राउट नहीं मिलेगा तो ये वाला चल जाएगा। ओके ओके, कोई भी राउट नहीं मिला तो ये चल जाएगा, मैच नहीं हुआ तो ये चल जाएगा अपने आप। RFC दोनों में से कोई भी ले लो। पेज नॉट फाउंड, इसके अंदर मैंने लिख दिया 4 से 4 पेज नॉट फाउंड। पेज नॉट फाउंड, ऐसे जो भी मैसेज देना चाहो दे सकते हैं। तो था ठीक है, इसमें लिख दिया। और जो होम है हमारा, उसमें हमने यहाँ पर ऐड कर दिया पेज, बस मैसेज टाइप कर रहा हूँ सब में के RFC, एक मैसेज इसमें लिख दिया यहाँ पर कॉन्टैक्ट पेज वर्क्स, अबाउट रह गया, अबाउट पेज वर्क्स।
पेज वर्क, कॉन्टेक्ट पेज वर्क, अबाउट पेज वर्क, पेज नोट फाउंड, ये तो बन गए हमारे कंपोनेंट। अब ऐप डॉट JSX के अंदर आएंगे, यहाँ हम राउटिंग इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो सबसे पहले ब्राउज़र राउटर आता है, उस ब्राउज़र राउटर को चाहे तो यहाँ डाल दो, चाहे वहाँ डाल दो। यहाँ लिख सकते हो ब्राउज़र राउटर, ये देखो आएगा अपने आप, और ये ऊपर इंपोर्ट भी होगा। तो ये जो ऐप नाम का कंपोनेंट है, इसके अंदर रैप होना चाहिए, इसके अंदर होना चाहिए, ना कि ब्राउज़र राउटर के बाहर। अब हम आ जाते हैं अपने ऐप पे, तो यहाँ पे आएंगे हमारे पास राउट्स एस, रूट्स बोल दो, राउट्स, और फिर राउट, राउट्स के अंदर रूट, ठीक है। तो ये हमारा राउट हो गया, राउट्स हो गया, रूट से रूट, जो भी समझो, राउटिंग ही बोलते हैं वैसे हम इसको। तो ये हो गया। अब राउटिंग होती क्या है, थोड़ा तो वहाँ पर आइडिया दिया है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे मैं रिएक्ट साइट ऑन करता हूँ, रिएक्ट की साइट पे अगर हम चलते हैं इधर, तो ये राउटिंग का कॉन्सेप्ट है। जैसे कि मैंने अभी ये वाला पेज ओपन किया, तो ये एक राउट का, ये एक हमारा पेज है, ये उसका राउट है। जब मैं कम्युनिटी पे ओपन कर रहा हूँ, तो कम्युनिटी का जो राउट है वो ये है। चेंजेस हो रहे हैं, ब्लॉग का ओपन किया तो ये ब्लॉग का, तो इस तरीके से है, ठीक है। तो ये हमारा राउट है, इसको URL बोलो, बट यहाँ पे हम इसको क्या कहते हैं, राउट। ठीक है, तो इसमें चलते हैं यहाँ पर। अब इस राउट के अंदर जो राउट लिखा हुआ है कंपोनेंट, इसके अंदर कंपोनेंट क्यों, क्योंकि फर्स्ट लेटर कैपिटल, तो इसमें टू प्रॉप्स पास होती हैं। एक प्रॉप्स तो जाएगी पाथ, प्रॉप्स अभी बता दिया क्या है, एक प्रॉप्स इसमें जाएगी एलिमेंट, तो दो प्रॉप्स हो गई इसमें। हाँ, दो ही पास होती हैं, ज़्यादा भी हो सकती है, फिलहाल दो ही हैं। इसमें उसका राउट बताना पड़ता है। ये दो कंपलसरी होती है, हाँ, मैंडेटरी होती है, मैंडेटरी हैं दोनों। उसके बाद यहाँ पर एलिमेंट का मतलब कौन सा कंपोनेंट इस राउट पे हमें चलाना है, तो मैंने यहाँ लिख दिया होम, ठीक है। तो होम मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। इसी तरह से हम राउट, मुझे यहाँ पे मैंने पाथ लिखा स्लैश अबाउट, ये मैं खुद बना रहा हूँ यहाँ से। ये यहाँ पर हम अबाउट नाम का जो कंपोनेंट जैसे कॉल करते थे वैसे ऊपर इंपोर्ट भी हो रहे हैं, ध्यान रखना नहीं तो एरर आएगी। वो ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जा रहा है। हाँ, ऑप्शन आता है, मैं एंटर कर देता हूँ, हो जाता है इंपोर्ट। हो नहीं इंपोर्ट होता तो टाइप करना पड़ेगा। एक्सटेंशन होती है इसकी, एक्सटेंशन कुछ नहीं, वो सिस्टम हिंट दे रहा है तो अपने आप वहाँ टाइपिंग करें तो फिर वहाँ पे होता है। ये यहाँ पे आ रहा है हिंट। जब मैं हिंट पे क्लिक करूँगा, ऐसे जैसे ही हिंट पे यहाँ पे एंटर करता हूँ, कॉन्टेक्ट के सामने लिखा हुआ है, पूछ रहा है कि इंपोर्ट करना है नहीं, अच्छा, मैं एंटर कर, कौन सा हो गया ये तो टी, तो ये वाला अब इंपोर्ट हो गया। अगर इंपोर्ट नहीं होता तो टाइप करके इंपोर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो एरर आएगी। वो तो इंपोर्ट वाला तो कांसेप्ट है। इसमें डालना स्टार। अच्छा, पेज नॉट फाउंड वाला है, ये पेज नॉट फाउंड वाला केस है। तो इसमें स्टार क्यों डाल रहे हो? कोई भी राउट आ सकता है, स्टार मतलब सबको लेगा। पेज नॉट फाउंड, पेज नॉट फाउंड का कंपोनेंट मेरे पास है यहाँ पर, ये रहा, ठीक है। तो अब हम हैं यहाँ पर, देखो ये तो मैंने चलाया नहीं, ऑटोमेटिक कौन सा चला है,
होम पेज होम पेज चला है। होम पेज ऑटोमेटिक चल गया है, ठीक है, अपने आप चला है होम पेज, हमने यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं किया। तो दूसरा, क्योंकि ये वाला जो राउट होता है ना स्लैश, ये होम पेज का होता है, चेंज कर सकते बाय डिफ़ॉल्ट ही रूट का पाथ है। अब मुझे अबाउट पेज चलाना है तो मुझे यहाँ पे क्या नाम रखा मैंने, स्लैश, तो यहाँ मुझे टाइप करना पड़ेगा कि स्लैश अबाउट। कॉन्टैक्ट पेज देखना है तो इधर मुझे कॉन्टैक्ट लिखना पड़ेगा। और अगर हम कोई गलती से स्पेलिंग गलत लिख देते हैं या कुछ भी लिख देते हैं तो पेज नॉट फाउंड चलेगा। अच्छा, तो ठीक है, कि इस नाम का कोई पेज हमारे साइट में है ही नहीं, ठीक है, तो 404 वाला चल जाएगा। अच्छा, वो जो बनाया था पेज नॉट, जो भी उसके अंदर लिखा था वो चल जाएगा। ये बेसिक राउटिंग है, बट यहाँ से हम चला रहे हैं तो यहाँ के ना चलाकर हमारे पास क्या होना चाहिए, मैं यहाँ पर एक हेडिंग मतलब हेडर नया बार बना दिया इसने सब फास्ट, एक नया बार, और इसके अंदर मैं एंकर टैग ऐड कर देता हूँ। यहाँ मैंने लिख दिया होम ये नहीं है, एक तो ऑटोमेटिक चलता है, इसमें तो भी रहेगा। तो यहाँ आ रहे हैं, थोड़ा स्पेस, पैडिंग अंदर देगा ये, फिर देख लेते हैं, पैडिंग वैसे अंदर देगा मेरे ख्याल से, इसके अंदर तो आएगी नहीं अगर वर्क कर जाती है। वो कॉन्टैक्ट आपने गलत खोल रखा है, इसमें आएगी, गलत तो कुछ नहीं यहाँ पर, गलत वगैरह कुछ, या तो फिर एक काम करो, इसको अगर स्पेसिंग चाहिए है तो CSS index.css में मैं अप्लाई कर देता हूँ एंकर टैग, पैडिंग जो है वो 20px, पैडिंग आ गई है। अच्छा, इसको सेंटर वेंटर में करना चाहो तो टेक्स्ट लाइन सेंटर भी लगा सकते हैं। ये तो मैं सिंपल एक CSS अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, इधर आ गया। अच्छा, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो मेरा सीधा होम पेज, जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ यहाँ से राउट चेंज हो रहा है, नीचे से पेज चेंज हो रहा है, और कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट, बट पेज रिलोड हो रहा है, देख सकते हो रिलोडिंग लग रही है, रिलोडिंग दिख रहा है। तो रिलोडिंग का मतलब सिंगल पेज एप्लीकेशन नहीं है ये। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए हम क्या करेंगे, इधर सिंगल मतलब इसके अंदर रिएक्ट के अंदर एंकर टैग की जगह क्या यूज करते हैं, इस रिएक्ट राउटर डॉम का एक कंपोनेंट यूज होता है जिसका नाम है नेवलिंक। नेव भी लिख सकते, नेवलिंक भी लिख सकते, दोनों यूज होते हैं। नेवलिंक, तो नेवलिंक में मैंने लिख दिया होम। अब नेवलिंक के अंदर टू जाता है, एचरेफ नहीं लगता इसमें एचरेफ नहीं लगता है, इसमें टू लगता है। बाकी ये काम वैसे ही करेगा जैसे एंकर करता है, सेम वैसे। ये रिलोड नहीं करेगा इसमें। तो ये रिएक्ट का फीचर हुआ ना फिर तो, रिएक्ट राउटर डॉम का फीचर है ना, रिएक्ट राउटर डॉम से निकला है ना ये राउटर, रिएक्ट की चीजें हैं सारी रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर। अब वो सिर्फ चेंज करेगा, पेज रिलोड होता हुआ दिखाई नहीं देगा, ठीक है, डायरेक्ट उस राउट चेंज होगा और डेटा आ जाएगा। अभी सिंगल पेज एप्लीकेशन, तो इसको हम SPA सिंगल पेज एप्लीकेशन बोलते हैं।
और इसकी अंडरलाइन हटानी है। वो तो CSS है, टेक्स्ट अच्छा डेकोरेशन नन कर दो उठा के, अच्छा अच्छा अच्छा। वो तो वो CSS का CSS पार्ट है, हाँ, वो सब CSS। सजाने वो वजाने तो का सिंपल चीज़ें हैं जो भी हटाना हो, टेक्स्ट डेकोरेशन नन वगैरह कर दो, अंडरलाइन हट जाएगी उसमें। तो ठीक है, ये तो CSS वाली ओवर लगा दोगे वापस आ जाएगी। ये तो CSS हो गई फिर ना, वो इसको मैं CSS मैं रिएक्ट की फीचर बता रहा हूँ फिलहाल। टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन वापस लगा दो, क्या दिक्कत है उसमें, लो ये तो CSS हो गया सर। ये मैंने हटा भी दिया है, मैंने इसको चलाकर दिखाया है। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा अपनी कोई भी लाइब्रेरी ऐड करके उसके थ्रू दिखा सकते हो। ठीक है, कोई भी लाइब्रेरी यहाँ पे चला सकते हो, उस लाइब्रेरी के थ्रू उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। लाइब्रेरी मतलब टेलविंड वाली लाइब्रेरी। कोई भी लाइब्रेरी ले लो, टेलविंड की ले लो, बूटस्ट्रैप ले लो, जो मर्जी ले लो, जिसको चला जो यूज़ करना चाहते हो, जो अच्छे से आता है उसको यूज़ कर सकते हो। राउटिंग वैसे ही चलेगी, राउटिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये हो गई स्टैटिक राउटिंग। हम्म, फिर राउटिंग है जो डायनामिक वाली तो इसमें टेलविंड को फिर इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर टेलविंड की कोई लाइब्रेरी चलानी है तो टेलविंड इंस्टॉल करनी पड़ती है फिर। अच्छा तो उसकी लाइब्रेरी डॉक्स पे गए यहाँ पर, तो ये वीट के थ्रू इसको इंस्टॉल करना है। सबसे पहले स्टेप ये आएगा, उसके बाद टेलविंड CSS को ऐड करना है, और ऊपर क्या करना है, इसे इंपोर्ट करना है। क्या वो कॉपी नहीं हुआ शायद, शिफ्ट इंसर्ट से भी होता है कॉपी नहीं हुआ, पेस्ट। तो इसके अंदर टेलविंड CSS को ऐड कर सकते हो। ठीक है, बस वो नेक्स्ट स्टेप है ये, इसको ऐड कर दोगे index.css में ऐड कर। तो टेलविंड की फीचर्स इसमें आ चुकी हैं। अब इसके बाद इसमें कोई भी लाइब्रेरी वगैरह ऐड करना चाहो तो चला सकते हो, प्री लाइन वगैरह जो भी लाइब्रेरीज हैं। लाइब्रेरीज बहुत सारी हैं, लाइब्रेरीज की कोई लिमिट इसमें है नहीं। एक लिस्ट मिल सकती है लाइब्रेरी की, मतलब अगर टेलविंड की देखना हो एक चला लो वही बहुत है, सारी लाइब्रेरी यूज़ नहीं करता कोई भी। एक लाइब्रेरी है जो भी जिस पे कमांड कर लो उसी को यूज़ करो, सारी तो लाइब्रेरी बार थोड़ी बार ना उसी यूज़ को, होती है। जैसे एक वेबसाइट कंप्लीट हो गई फिर दोबारा वेबसाइट बना रहे तो फिर उसी को यूज करेंगे। हाँ, एक प्रोजेक्ट में एक ही लाइब्रेरी लगती है, सारी थोड़ी ना लगती। वो प्रोजेक्ट और वाले हर किसी पर्सन की कमांड एक ही पे होती है, 10 10 लाइब्रेरी पे कोई कमांड नहीं करता। कमांड एक ही चीज़ पे होती है अच्छे से, किसी भी एक लाइब्रेरी पे कमांड होगी, सारी लाइब्रेरी पे कमांड नहीं होती। टाइम लगता है, काफ़ी टाइम लगता है लाइब्रेरी को उस पर कमांड बनाने में, तो सबको सारी थोड़ी ना आती। यूज कर सकते हो, उसमें बनी बनाई चीज़ें हैं, किसी को भी कर लो, मैं DGUI कर लो, जो करना चाहो कर सकते हो, बट उस पर कमांड होनी चाहिए। किसी भी एक पे कमांड कर ली तो उसी को यूज़ करोगे प्रोजेक्ट में। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो कहीं और से ले सकते हो। इसमें नैव बार वगैरह होगा ज़्यादा अच्छा, तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। पर मैंने इसको इंस्टॉल नहीं है। DGUI में ठीक है, तो DGUI को यूज़ कर लो, उसमें मिल जाएगा DGUI में। फ्लो बाइट भी है, DGUI भी है काफ़ी। एक शान CDN भी होता है ना UI, वो अलग चीज़, वो टाइप स्क्रिप्ट में चलता है सारा, वो अलग है। वो अलग चीज़ है, वो टाइप स्क्रिप्ट में चलता है कंप्लीट। वो भी लाइब्रेरी है लेकिन वो टाइप स्क्रिप्ट के अंदर वर्क करता है। पहले तो ये इंस्टॉल करना पड़ेगा जो भी लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हो, इंस्टॉलेशन के स्टेप्स। तो यहाँ से ये इंस्टॉल,
प्रोजेक्ट हैवी भी तो होता है, जैसे जैसे चीज़ों को डालोगे प्रोजेक्ट भी हैवी होता चल जाता है, उसमें चलने में टाइम लगता है उसको। कोई भी प्रोजेक्ट है हैवी हो जाता है। क्या हुआ, कॉपी नहीं हो गया? हो गया होगा इंस्टॉल। तो डेजी इंस्टॉल हो चुका है। अभी तो स्क्रीन वैसे ही दिखेगी, कोई नई चीज़ इसमें नहीं आएगी। अगर इसमें चीज़ों को चलाने में नेवर कहाँ है इसमें? तो यहाँ से नेवर ऐड कर सकते हैं, इसमें काफ़ी तरह के नेवर्स हैं ये रहे। तो इधर से नेवर वगैरह ऐड कर सकते हैं। JSX का कोड है, यहाँ से इसको कॉपी करोगे और इधर ऐड कर दोगे। तो यहाँ पे चाहो तो अलग से कंपोनेंट्स क्रिएट कर एक फोल्डर बना सकते हो, न्यू फोल्डर कंपोनेंट्स, और इस कंपोनेंट फोल्डर के अंदर हम बना देते हैं एक navbar.jsx कंपोनेंट, और इसके अंदर उसको पेस्ट कर देते हैं उसके कोड। ये पेस्ट कर दिया, फॉर्मेट हो गया। और इसको क्या करेंगे, इस कंपोनेंट को यहाँ पर कॉल कर देंगे। ये जो कंपोनेंट है हमारे पास app.jsx, कहाँ था ये रहा, इसको स्टॉप कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। कोड रखना है क्या? कोड को मैं रख देता हूँ, कमेंट कर दिया, यहाँ मैंने नेवर को कॉल कर लिया। आया कहीं नेवर? तो डायरेक्ट मेरे में वो आ गया, ठीक है आगे। बट इसमें मुझे कहाँ कनेक्शंस वगैरह करने हैं, तो कोड को थोड़ा समझोगे इधर। नेवर के ये बटन वाला कोड मैंने यहाँ से हटा दिया, मुझे बटन नहीं चाहिए। और इसमें ड्रॉप डाउन वाला चाहिए तो रख सकते हो, नहीं चाहिए तो इसको हटा सकते हो। ड्रॉप डाउन देखना पड़ेगा कहाँ बना हुआ है। ड्रॉप डाउन शायद ये वाला है, सब मेन्यू ये है। अभी आ रहा है, तो कौन सा टिकट है? कंट्रोल चेक, ये क्या हटा है? तो कौन सा है ड्रॉप डाउन? ऐसा क्या नाम लिखा उसके अंदर? पेरेंट के अंदर दो पार्ट्स हैं, पेरेंट के अंदर दो पार्ट वाला तो ये शायद है ना। ऊपर वाले में पेरेंट के अंदर भी दो पार्ट हैं। अच्छा ये तो ये है पेरेंट में दो पार्ट वाला, एक पेरेंट में दो पार्ट वाला ये, बट ये पूरा ही उड़ा देते हैं। और बाकी तो सब ठीक है। एडिटिंग आनी चाहिए, तो यहाँ पे दो दिख रहे हैं, ठीक है। और जहाँ पर अभी डेजी यूआई लिखा हुआ है, कहाँ लिखा डेजी यूआई? ये वाला कहाँ है? को अपर कॉर्नर ये है। तो यहाँ पे लोगो लिख सकते हो, हम लोगों ही आता है। ठीक है। और बाकी CSS है, जैसे इसको एडजस्ट करोगे वैसे एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पे नया बार स्टार्ट लिखा हुआ है, तो
एक div है, एक एंकर टैग है। तो यहाँ पर हम थोड़ा फ्लैक्स का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। इसमें क्या लगता है, फ्लैक्स जस्टिफाई स्पेस बिटवीन, जस्टिफाई बिटवीन, जस्टिफाई अराउंड लगा दिया। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है कहीं पर। ये उधर चला गया। तो इस वाले कोड को इसमें ऐड करके देख लेते हैं। अरे ठीक है, इधर आ गया। तो यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं अपने एल ए की जगह पे क्या यूज होगा, क्या बताया अभी, नेवलिंग। इधर भी ए की जगह क्या यूज होगा, नेवलिंग। ये अलाइन हटा देंगे ना, एल आई नहीं हटाएंगे, वो फिर डिज़ाइन गड़बड़ हो जाएगा सारा। एल आई हटाए तो यहाँ मैंने लिखा स्लैश 3 है ना शायद उसमें, 2 अबाउट लिखा जा रहा है, अबाउट से नीचे आएगा, वो पता नहीं कर्सर ऊपर कैसे चला गया। अबाउट एक और ऐड करना, कॉन्टैक्ट यहाँ पर ऑन अबाउट कर। सेम सेक्शन तीनों के तीनों में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, नीचे आ जाएगा। इसकी जगह पेस्ट मार देता हूँ। तो होम पेज अबाउट पेज चल रहा है, कॉन्टैक्ट पेज। तो राउटिंग हमारी बन गई और ये शायद में भी रेस्पॉन्सिव भी होगा, तो ये ऐसे भी चल जाएगा। वो तो बाद में और CSS डेकोरेशन तो कैसे भी की जा सकती है इसकी डेकोरेशन। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से काम करता है। राउटिंग हाँ, ये है राउटिंग। यहाँ कुछ भी बनाओ, बटन वगैरह बनाना है चाहो तो बटन ऐड कर सकते हो। फिर राउटिंग दो तरह से होती है ना, हमने बताया था, एक बैकएंड से, फ्रंट से। बैकएंड की राउटिंग बैकएंड लैंग्वेज बनाएगी, फ्रंट एंड की राउटिंग रिएक्ट बनाएगा या एंगुलर बनाएगा या व्यू बनाएगा। फ्रंट एंड की राउटिंग फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क, बैक एंड की राउटिंग बैक एंड का। यहाँ बटन वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। नहीं हुआ, इसका मतलब ये बटन नीचे लिखना पड़ेगा ना, बड़ी LG स्क्रीन का ये है, तो वो स्मॉल स्क्रीन का है ऊपर वाला। ऐसे ले सकते हो लॉगिन, और बाद में इसमें क्लास नेम, क्लासेस ऐड कर सकते हैं। बिजी टील जैसे मैंने लिया 700, इसमें पैडिंग दे दी ओके। ठीक है, टेक्स्ट इसमें वाइट कर दिया, लॉगिन बटन आ गया था। ठीक है, और मार्जिन दे सकते हो MX, थोड़ा मार्जिन का गैप दे दिया कर। एक्स का मतलब लेफ्ट से राइट से, हॉरिजॉन्टल दोनों तरफ से।
स्पेस एक्स भी यूज़ कर सकते, सब में अगर मार्जिन देना तो स्पेस एक्स भी लगा सकते, उसमें स्पेस एक्स भी लगता ही रहा। MD और MB तो होता है टॉप और बॉटम के लिए, और लेफ्ट राइट एक्स दोनों तरफ के लिए होता है, एक्स दोनों तरफ के लिए। एक्स दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। पैडिंग पैडिंग एक्स एक्सेस 3। चलो ये लॉगिन बटन, तो इस पे होवर वगैरह ये तो क्लासेस है, मुझे याद है तो मैं लगा देता हूँ यहाँ पे होवर। तो जैसे इस पे जाओगे होवर इफेक्ट आ जाएगा, और कर्सर इसमें लगा सकते हो, पॉइंटर। ये कर्सर क्या करेगा सर? कर्सर उसको चेंज कर देगा हाथ के निशान में, पॉइंट जब उस पे जाएगा तो अपने आप हाथ का निशान बनेगा इसमें। अपने आप कर्सर की प्रॉपर्टीज है इसकी। छोटी स्क्रीन पे भी चाहिए, अगर छोटी स्क्रीन पे चाहिए है तो इसमें भी लिखना पड़ेगा, इसमें यहाँ भी ऐड करना पड़ेगा इसमें, तभी ये स्मॉल स्क्रीन पे आएगा इधर। ठीक है, ये थोड़ा स्पेस यहाँ एक्स्ट्रा आ गया, वो बना सकते हो तो स्टाइल वगैरह लिख के जितना भी कर्सर में जैसे आपने पॉइंटर ले लिया, 3-4 और भी है ना उसमें, कुछ भी सारे हैं, कोई भी ले, कोई में प्लस का निशान आएगा, किसी में घूमता हुआ आएगा, किसी में रीसाइजिंग का ऑप्शन आएगा, सब में अलग अलग आता है। ठीक है, सब में अलग अलग केसेस हैं, किसी में कुछ आएगा तो किसी में कुछ, सबका केस अपना अलग अलग है। तो ये बन गया, इसमें बटन भी आ रहा है, बटन कहाँ लिखा हुआ है, बटन भी आपने लिया हुआ है। ये ऊपर एक्स्ट्रा पेस्ट हो गया हुआ है। इसको रीडिंग भी कर सकते हैं ना वहाँ से, अगर लगे ही रहने देना हाँ, एक जगह कर सकते हैं, वो तो कुछ भी कर लो उसमें, कुछ नहीं, बस ये समझाने के लिए कॉन्सेप्ट है। तो राउटिंग हमारी चल रही है, राउटिंग का कॉन्सेप्ट इसके अलावा तो कहीं से राउटिंग नहीं होगा ना, कंट्रोलर कंट्रोलर जो होता है वो फाइल, एक फोल्डर फाइल बनती है, उसके अंदर राउटिंग सारी एक साथ करते हैं, ऐसा तो नहीं होता उसमें? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि उसमें करते हैं तो उसमें लारावेल में सेम यही काम करते हैं, लेकिन साथ ही साथ उसमें एक वेब फाइल होती है, उस वेब फाइल में जाके वेब डॉट, हाँ वो उसमें राउटिंग अलग होती है, इसकी अलग है, उसकी राउटिंग और इसकी राउटिंग मैच नहीं होती, मतलब वैसे बैकएंड की राउटिंग है, इसकी राउटिंग बनाने का तरीका अलग है, उसकी राउटिंग बनाने का मेथड अलग है, उससे मैच। फ्रंट एंड है ना ये तो। हाँ, राउटिंग का मेथड बनाने का जो वे होता है वो हर उसका अलग होता है, अभी जब हम नोड में अलग से बनती है, लारावेल में अलग से बनती है राउटिंग, ठीक है, हर लैंग्वेज में अलग तरीके से बनती है, राउटिंग होती वही है कि पेज को चेंज करना, बट बनाने का वे जो होता है लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग या फिर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। डायनेमिक राउटिंग जो बनती है, अब इसमें डायनेमिक राउटिंग का भी मैं यहाँ डॉट, अच्छा ये स्टैटिक हो गया, डायनेमिक बता दो। तो इसके लिए मान लो कि मैंने यहाँ पे बनाए हैं, यूजर्स बनाए हैं फॉर एग्जांपल से, एक पेजेस कंपोनेंट्स थे, पेजेस थे, एक मैंने यहाँ पे बना दिया, प्रोडक्ट्स का बना दो, यूजर्स का बना दो, किसी का बनाना यूजर्स का रह जाता है, यूजर्स
डॉट JSX और इसमें मैंने यहाँ पे लिया RFC यूजर्स हो गया। अभी फिलहाल इसमें यहाँ पे यूजर्स लिख देता हूँ। तो H1 के अंदर यूजर्स लिख दिया। यूजर्स बन गए इसके अंदर जितने भी थे। अब इन यूजर्स को, ये तो कंपोनेंट था, कंपोनेंट की बनेगी राउटिंग। राउटिंग है app.jsx। तो मैंने कहीं भी आगे पीछे कहीं भी ऐड कर लो। यहाँ मैंने एक राउट ऐड कर दिया यूजर्स नाम से, और इधर जो कंपोनेंट का नाम क्या है, यूजर्स। यूजर था, यूजर्स है, यूजर है। चलो अब यूजर है तो यूजर कर देते हैं, वैसे कोई बात नहीं, कर दिया, ठीक है। यूजर्स, ये यूजर लिख लो, कोई इशू नहीं। और एक और कंपोनेंट बनाया मैंने। अच्छा, इस कंपोनेंट को अगर मुझे यहाँ दिखाना है इधर यूजर, तो इसके लिए क्या करना होगा, नया बार में जाना है और यहाँ पर मुझे एक और ऐड करना है। तो मैंने इधर ही ऐड कर दिया यूजर, यूजर्स लिख दो, यूजर लिख दो तो सिर्फ। और जो राउट का नाम वहां पर रखा था वही सेम नेम इधर आएगा जिसको भी नाम रखा था। तो अभी ये इधर यूजर्स आएगा, इस पर क्लिक करूंगा तो यूजर्स दिख रहा है। तो ये हमने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है, ऐड कर लिया है इधर। अच्छा, इस पे मुझे एक राउट मैंने और बनाया है, मतलब एक कंपोनेंट और बनाया। ये राउटिंग तो स्टैटिक राउटिंग हुई ना, यूजर वाली। आएगी डायनेमिक, स्टैटिक से तो डायनेमिक बनेगी, डायरेक्ट थोड़ी ना डायनेमिक बनेगी। स्टैटिक से ही डायनेमिक बनती है, डायरेक्ट डायनेमिक कोई राउटिंग नहीं बनती। डिटेल्स, ये डिटेल्स मैंने यहाँ पे डाल दिया। और इधर मैंने एक मैसेज टाइप किया H1 की यूजर डिटेल्स आर अवेलेबल। यहाँ मैंने डाल दिया यूजर डिटेल अवेलेबल। अब इस कंपोनेंट को कॉल करता हूँ और मैं इस कंपोनेंट को कॉल करता हूँ यूजर के अंदर। तो यहाँ हमने इसको कॉल किया है इस कंपोनेंट को, और nav लिंक के अंदर। अच्छा, nav लिंक के अंदर कॉल करेंगे तो उससे पहले हमें इसको राउट में ऐड करना है app.jsx के अंदर। तो मुझे इसी के अंदर डायनेमिक राउटिंग और स्टैटिक राउटिंग, मतलब डायनेमिक और नेस्टेड राउटिंग दोनों का सेम कॉन्सेप्ट ही है। यहीं पे नेस्टेड भी बनेगी, यहीं डायनेमिक भी बनेगी। दोनों एक साथ ही एग्जांपल बताऊंगा मैं, डायनेमिक राउटिंग एंड स्टैटिक राउटिंग। तो ये जो यूज़र कंपोनेंट अभी सेल्फ क्लोज किया हुआ है, इसकी सेल्फ क्लोजिंग यहाँ से हटा दी और यहाँ पर इस राउट को क्लोज कर दी, ओपन एंड क्लोज। तो इसके अंदर में राउट के अंदर राउट बनेगा, तो स्टैंड हो गया नेस्टेड राउट, राउट के अंदर राउट। ये यूज़र का पाथ है, तो यहीं पर मैंने लिया पाथ। पाथ तो चलो कुछ भी ले सकते हो यहाँ पर।
स्लैश यहाँ मैंने लिखा कि यूज़र डिटेल्स, ऐसे मैसेज डाल दिया /1 और इधर एलिमेंट में मैंने को कर दिया यूज़र डिटेल वाला पाथ में ऐसे डाल रहे हैं तो यहाँ पर 3 मैंने बना दिए। कंपोनेंट सेम कॉल कर रखा है, कंपोनेंट वही है जिसको कॉल किया हुआ है, तो इसको मैं यूज़र वाला जो बनाया हुआ है कंपोनेंट उसके अंदर यहाँ पर हम कॉल करते हैं नैव लिंक लगाकर। और इधर 2 लगा के चलेगा तो यहाँ पे आएगा यूज़र डिटेल स्लैश, ये इसका पाथ बन रहा है, तो यहाँ मैंने लिख दिया यूज़र1 लिख दिया, यूज़र1 यूज़र2 यूज़र3 ये बना दिया। अब ये ऐसा आ रहा है लिखा हुआ यूज़र1 यूज़र2, तो इसको थोड़ा उसमें चाहिए तो यहाँ पर एक मेन्यू सा है, मैं वो वाला मेन्यू का डेटा उठा लेता हूँ। जैसे ये वाला है मेन्यू सर, इसको ले लिया मैंने, छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा है नहीं कोड, तो इसको मैंने यहाँ इस कोड को डाल दिया फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। तो ये एंकर टैग है तो इसको कट करके डालना पड़ेगा इधर। इसकी जगह पेस्ट कर दिया, इस एंकर टैग को पेस्ट कर दिया, ये यहाँ से हटा दिया, ये भी यहाँ से हटा दिया, नीचे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, तो इससे नीचे बना लो, कहीं भी बना लो। यहाँ कर दिया इसको थोड़ा सा मार्जिन भाई, जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये डेटा तो दे ही रहा है अभी, पर इसको राउट नहीं मिल रहा है। यहाँ पर देखो यूजर डिटेल्स 1 स्लैश यूजर डिटेल्स 1 स्लैश यूजर डिटेल्स 1, क्या राउट है वहाँ पर app.jsx के अंदर स्लैश यूजर स्लैश DET स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। AILS और इधर स्पेलिंग ठीक है। अभी राउट चेंज हो रहा है ऊपर, अभी बन रहा है ठीक है, बट डेटा नहीं आ रहा है। ठीक है, राउट चेंज हो रहा है बट डेटा नहीं आ रहा है। तो डेटा नहीं आएगा नेस्टेड राउट का, नेस्टेड राउट का डेटा लाने के लिए यहाँ पे कंपोनेंट यूज़ करना पड़ता है, कंपोनेंट कॉल करना पड़ता है। और जो कंपोनेंट कॉल करना पड़ता है उस कंपोनेंट का नाम क्या है, नहीं उसका नाम एक्सपोर्ट वगैरह नहीं है, उसका नाम है यहाँ पर आउटलेट कंपोनेंट, यहाँ चलेगा आउटलेट। तो आउटलेट कंपोनेंट नेस्टेड राउटिंग के लिए कॉल होता है, रिएक्ट राउटर डॉम का पार्ट है। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब देख सकते हो सब, देखो राउट मैसेज तो सब में सेम ही है,
मैसेज एक ही आएगा सबका, मैसेज चेंज नहीं होगा। क्योंकि मैसेज एक ही डला हुआ है। हाँ, मैसेज सबका एक ही डला हुआ है तो मैसेज चेंज नहीं होगा इसमें। अभी भी नेक्स्ट वो तो फ्लैक्स लगा हुआ ना, इसकी वजह से थोड़ा उसमें आ रहा है। काम करते हैं कट, इस फ्लैक्स को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। यहाँ एक लीव बना देते हैं अंदर, इसमें लगा देता हूँ उस फ्लैक्स को। यूएल को उठाकर इसमें कर देते हैं ताकि उसके नीचे दिखाई दे जाए, साइड में दिखाई ना दे। अभी नीचे दिखाई देगा, ठीक है। और ये जो आउटलेट कंपोनेंट है इस पे सीएसएस लग जाएगी इस क्लास, देखते हैं चलेगी तो। टेक्स्ट लाइन सेंटर, अगर चली तो, नहीं तो वहीं पे लगाना पड़ेगा टेक्स्ट। नहीं चल रही इस पर सीएसएस, टेक्स्ट सेंटर होना चाहिए ना। इसमें नहीं चलेगी, ये चलेगी आउटलेट पे। किसको कॉल किया है, यूजर डिटेल्स, तो इस पे सीएसएस लगा सकते हैं, चल जाएगा। लेट्स जस्टिफाई सेंटर और मार्जिन टॉप से तो क्या, ठीक है चल रहा है। तो यहाँ पर ये इसको क्या कर रहा है, शो कर रहा है यूजर डिटेल्स अवेलेबल। इसमें एक ही डला हुआ है। x3x ये मुझे थोड़ा सा दिखेगा, यूजर डिटेल अवेलेबल। राउट चेंज हो रहा है तो मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाना है। अब ये तो हो गया नेस्टेड राउटिंग, नेस्टेड राउटिंग। अब डायनामिक राउटिंग के लिए इसी के अंदर चेंज करना पड़ेगा कि अगर मुझे इसको एक वेरिएबल में स्टोर करना है और इसको एज ए वेरिएबल ट्रीट करना है तो यहाँ पर कॉलन यूज करना पड़ेगा, इधर यहाँ यूज करना पड़ेगा कॉलन। जैसे ही मैं यहाँ पे कॉलन लगाऊंगा, कॉलन तो ये ठीक है बट इसमें इतनी बार कॉलन लगाएंगे तो ये प्रॉब्लम करेगा। एक मिनट में इसको बताता हूँ कैसे है उसका। तो इन 3 लाइंस की बजाय मुझे एक सिंगल लाइन लिखनी है, तो मैं इन तीनों लाइनों को कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ पर। ये नेस्टेड राउटिंग थी तो यहाँ पे मुझे वेरिएबल कंसिडर करना है तो मैं यहाँ एक वेरिएबल लिख देता हूँ आईडी। अब इस आईडी के अंदर जो यूजर्स के अंदर ये पास किया, ये 1 उस आईडी में स्टोर हो जाएगा, 2 उस आईडी में स्टोर हो जाएगा, तो ये डायनेमिक बनाएगा इसको। अब डायनेमिक को एक्सेस कैसे करना है, एक्सेस करने के लिए हमें यहाँ लिखना पड़ेगा यूज स्टेट, यूज स्टेट नहीं, हुक यूज करना है। यूज, इसको बोलते हैं पैरामीटर, तो यहाँ पे यूज परम हुक यूज होगा, यूज परम हुक अप्लाई होगा और ये हुक इसको एक्सेस करेगा। डिस्ट्रक्चर करके भी एक्सेस कर सकते हो डायरेक्ट चाहो तो, और डिस्ट्रक्चर नहीं करना है तो मैंने इधर दे दिया डेटा, डेटा में इसको स्टोर कर लिया और यहाँ पर मैं उसको डॉट लगा के एक्सेस कर सकता हूँ, डेटा डॉट आईडी। तो अभी यूजर डिटेल्स आर अवेलेबल 1, तो 2 पे क्लिक किया, ये 2 का डेटा आ गया, ये 3। ये डेटा आ सकता है, ये तो बस खाली मैंने डिटेल्स यहाँ पे शो की।
ऐसे ही हमारा राउटिंग क्या होगा, चेंज हो जाएगा। स्टैटिक भी हो गया, डायनामिक भी हो गया, नेस्टेड भी हो गया। सारा एक के अंदर ही बता दिया मैंने, इधर अलग अलग तरीके से ये परफॉर्म होता है, ठीक है। और अगर चाहो तो यहाँ पर यूज लोकेशन हुक से इसका डेव भी चेक करके देख सकते हो कि क्या है यूज लोकेशन हुक। करंट राउट का पाथ देता है यूज लोकेशन हुक जो है। तो इसमें अगर मैं चेक करूँ कि यहाँ एक वेरिएबल ले लिया लोकेशन, और अगर मैं इसको एक्सेस करता हूँ इधर लोकेशन में क्या है, कुछ तो देगा, कुछ भी नहीं दिया क्या। यूज लोकेशन, लोकेशन यूज लोकेशन, अच्छा पूरा लिखूंगा तब देगा क्या। कंसोल में कुछ नहीं दिया इसने। अच्छा क्लिक करने पे चलेगा, नेस्टेड राउटिंग थी ना इसलिए, यूज़र डिटेल्स वगैरह नेस्टेड राउटिंग थी ना इसलिए, ठीक है। यहाँ दे रहा है क्लिक करने, नेस्टेड का कॉन्सेप्ट था ना इसलिए डायरेक्ट नहीं चल रहा था। वो चल तो उसमें भी जाता, देखो ये चलेगा क्योंकि नेस्टेड है ना इसलिए नहीं चला रहा, लोकेशन को भी चलाएगा। अब चल गया, अब क्लिक नहीं है ना इसलिए अब चला रहा है, अपने आप ही चला दिया उसने क्योंकि क्लिक था। तो इसके अंदर पाथ नेम, पाथ मतलब जो यूआरएल है उसका एड्रेस आ जाता है, जो भी यूआरएल यहाँ पे करंट है, और की आ गया, ठीक है। सर्चिंग भी आ सकती है, तो कोई सर्च लगा रखा है तो हैश वगैरह, स्टेट वगैरह, की वगैरह, ये चीज़ें इसके अंदर होती हैं। लोकेशन जिसको निकालना है डॉट लगा के निकाल, ठीक है। डॉट लगाकर हम किसी भी चीज़ को यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यूज लोकेशन होगा, ठीक है। ये करना है।